सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो। देखिए कि जो हमने डिस्कस कर लिया था उसमें कि रिएक्शन का रेट जो है हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या है कि ए कोई भी रिएक्टेंट है, बी कोई भी रिएक्टेंट है, वो आपको क्या दे रहा है, सी प्लस डी दे रहा है ना। हमने प्रोडक्ट को कंसिडर कर लिया कि कोई ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी दे रहा है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट का हम कैसे लेंगे, देखिए डी ए बाई डी टी लेंगे इक्वल टू डी बी बाई डी टी ले लिया, इक्वल टू डी सी बाई डी टी ले लिया, इक्वल टू डी डी बाई डी टी ले लिया। इनकी कंसंट्रेशंस लेनी है हमने, कंसंट्रेशंस आ गई है, कंसंट्रेशंस आ गई ना। अब रिएक्टेंट से तो इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो मैंने माइनस साइन ले लिया, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, इनके लिए माइनस नहीं होगा। बिकॉज द फैक्ट इज कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बोलते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्शन के टाइम रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तभी तो बोल रहे हैं ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, देखिए कि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पॉजिटिव में रखी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नेगेटिव में रखी है। क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो अब हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए ये आप दे सकते हो सॉर्ट ऑफ, ये इक्वेशन टाइप जो है ये आप दे सकते हो किसी भी रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए। एक रेट कांस्टेंट भी होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्टर्स affecting the rate of reaction. Just wait a second. Okay. So what are the factors affecting the rate of reaction? देखिए हमारे पास nature of reactant होता है, reactant का nature है, effect of concentration है, third one is effect of temperature है, fourth one ले लीजिए effect of surface area, fifth one हम ले लेते हैं effect of catalyst, sixth one हम ले लेते हैं effect of pH of medium, और ले लेते हैं वॉल्यूम, और ले लेते हैं रेडिएशंस का इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। पहला लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है कि कोई भी रिएक्शन का जो कोई भी रिएक्शन का मतलब जो रिएक्टेंट होएगा ना वो कंज्यूम होता जाएगा, और उसके साथ केमिकल रिएक्शन में हम ये चीज तो पढ़ते ही है ना कि ओल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो उस पे भी जो है क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, विद ईज रेट ऑफ रिएक्शन में इसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या रोल है, द नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ease with which the old bonds break, new bonds form। तो उस ease पे भी डिपेंड करेगा। मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट का रोल ये है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज जो है ना उसका नेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे अफेक्ट करेगा,
सो सॉर्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कितनी ईज के साथ ब्रेक कर रहे हैं और कितनी ईज के साथ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स होंगी। The more the reactant concentration, the more the intermolecular collisions, उतनी ही intermolecular collisions जो हैं उतनी ज्यादा होंगी। तो intermolecular collisions होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इस तरह से टकरे होंगी, तो उससे रेट भी रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये है, ठीक है जी। और इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या पढ़ते ही हैं कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो उससे क्या होता है, जो कोलिजन्स है सॉर्ट ऑफ वो इंक्रीज हो गई। जब कोलिजन्स इंक्रीज करती हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स ज्यादा हो गई तो रिएक्शन का रेट भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तब बोलते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और कोलिजन्स इंक्रीज होगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कि सरफेस एरिया जो है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, लार्जर द सरफेस एरिया, रिएक्शन का रेट जो है वो उतना ही ज्यादा होता है। आपने देखा है ना कि जो वुडन चिप्स होते हैं वो लॉग ऑफ वुड के कंपैरेटिवली इजीली बर्न हो जाते हैं। जैसे आपकी पाउडर्ड शुगर है वो इजीली, क्योंकि उसका सरफेस एरिया पाउडर्ड शुगर का ज्यादा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपैरेटिवली पाउडर्ड शुगर जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या है, पाउडर्ड शुगर का सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वो क्या होती है, इजीली क्या कर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। सो इस तरह से हमारे पास एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को जो स्पीड अप करेगा वो कैटलिस्ट होएगा। अब कैटलिस्ट जो है विदाउट गोइंग इन इटसेल्फ एनी चेंज, विदाउट गोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, अपने बीच में कोई भी चेंज ना करके ये स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को, और स्पीड अप करने से क्या होएगा, इससे क्या हो जाएगा कि रिएक्शन का रेट भी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ मीडियम। पावर ऑफ हाइड्रोजन के कैसे डिपेंड करेगा, देखिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कभी कभी जब इंक्रीज होती है तो कभी रेट जो है वो स्लो हो जाता है, किसी रिएक्शंस का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिनमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट स्लो हो गया, किसी में होता है कि रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। ये चीज है हमारे पास। उसके बाद हम देख रहे हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का क्या है कि जब आप 1/n टाइम्स वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम टू n 1/n टाइम्स, सो कंसंट्रेशन क्या होती है, n टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, कंसंट्रेशन n टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। इस कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट, रिएक्शन रेट भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या है कि रिड्यूसिंग द वॉल्यूम टू 1/n टाइम्स, कंसंट्रेशन n टाइम्स इंक्रीज कर गई तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाता है। लास्ट वन इज रिएक्शन में जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस क्या करती हैं, कोई भी यूवी रेडिएशंस हैं, ठीक है, हमारे पास
इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, विजिबल लाइट है। तो आपने कोई भी रिएक्शन ले लेनी है, H2 के साथ Cl2 लगा तो इसमें H है, ये लाइट है। तो ये लाइट इतनी एनर्जी दे देगी इस H2 एंड Cl2 को, इन रिएक्टेंट्स को, कि वो इजीली ओवरकम कर सके, उस बैरियर को क्रॉस करके इमीडिएटली प्रोडक्ट जो है वो बना सके, 2HCl जो है वो बन सके। सो दैट कि ये रेडिएशंस ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को कि वो बैरियर को ओवरकम करके इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। सो दैट्स ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ये फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले। अब एक और डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। Okay, now let's discuss law of mass action. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा अगला जो वीडियो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉ बोलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी A+B है रिएक्टेंट्स, उसने आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, कहता है रेट जो होता है ना, रेट रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो कंसंट्रेशंस है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट डज दिस लॉ से? लॉ बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इनका दोनों का मल्टीप्लाई, इनका कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस, जो कंसंट्रेशन मतलब वो ब्रैकेट फॉर्म में, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आएगा कैसे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के लग जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगी कंसंट्रेशन इसकी भी और इसकी भी। आप देखिए दिस के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? उसने बोला कि अगर इस कंसंट्रेशन को, ये जो कंसंट्रेशन ली है A एंड B, अगर आप इस कंसंट्रेशन को इक्वल करके 1 रख दो, यूनिटी कर दो कंसंट्रेशन को, तो जो ये है इसको आपने 1 पुट कर दिया तो रेट क्या हो गया, K। सो यही है रेट कांस्टेंट। यहां से रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन निकल के आती है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ, है क्या, ये रेट ही है। सो रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कब हुआ था? जब आपने ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली थी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी, कि जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हो तो जो रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इस रेट कांस्टेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? देखिए जो रेट कांस्टेंट होता है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होएगा उतनी ही ज्यादा जो रिएक्शन होएगी वो फास्ट होएगी। हर एक रिएक्शन का अलग रेट कांस्टेंट, मतलब डिफरेंट रेट कांस्टेंट होएगा हर एक रिएक्शन का, और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उसके बेसिस के ऊपर उसका यूनिट आएगा। रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शंस हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट इस रेट कांस्टेंट से बनता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पे हम देखेंगे इसका कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, इनके हाफ लाइफ पीरियड्स, वी ऑल डिस्कस in the next video. Thank you for watching this lecture.